मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के झारखंड के लगभग 51 लाख महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुका है। नया साल समाप्त होने जा रहा है और आप सभी को सरकार बकाया जितना भी किसकी राशि है इसी साल के लास्ट तक दिसंबर में ही पिछला पेमेंट यानी नवंबर का और दिसंबर का एक साथ भेजने का पूरा तैयारी कर चुकी है और पैसा मिलना भी शुरू हो चुका है। अब ध्यान से इस अपडेट को देखिए। सरकार ने मैया सम्मान योजना के अंतर्गत बहुत ही बड़ी आदेश जारी कर दिया है। इस महीने हर हाल में महिलाओं को 5-5 हजार रुपए भेज दिए जाएंगे ताकि जितने भी बकाया किस्त हैं सभी इस साल ही कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे बहुत ही बड़ी खबर है। 16वीं किस्त और 17वीं किस्त की राशि भेजने को लेकर आदेश है। इसके साथ साथ एक नया अपडेट यहां पे आ चुका है, इनका पैसा बंद हो जाएगा। अब यहां पे देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैया सम्मान योजना का सत्यापन हर एक साल करने का सरकार ने निर्णय लिया है। 2025 में जनवरी महीने में सत्यापन किया गया था, वार्षिक सत्यापन, और इस बार फिर से नया आदेश इसको लेकर आ रहा है। काफी सारे महिलाओं का इस बार पैसा मिलना बंद होने वाली है। तो किनका पैसा मिलना इस बार बंद होगा और किस प्रकार से इसमें जांच किया जाएगा, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। सारी चीजों को मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिए, नया राशन कार्ड बनना शुरू हो चुका है। तो यदि आप राशन कार्ड धारी बनना चाहते हैं, यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो कैसे आप अपना नया राशन कार्ड बनवा सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 2500 प्लस 2500 एक साथ भेजने को लेकर बहुत ही बड़ी आदेश है। सारी चीजों को डिटेल्स में जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले अपडेट आप यहां पर देख लीजिए। इसमें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मैया सम्मान योजना के अंतर्गत आप देखिए 3.51 लाख महिलाओं के खाते में आने लगी है नवंबर महीने का पैसा। ये अपडेट कहां का है तो देख लीजिए, यहाँ पे ये अपडेट है समरनाले पलामू का। पलामू जिले में भी पैसे मिलना शुरू हो चुका है। जिले में मैया सम्मान योजना के तहत लाभुक महिलाओं के खाते में राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। झारखंड के लगभग 14 से ज्यादा जिले में पैसे मिलने की शुरुआत हो गई है। कौन कौन से जिले में क्या अपडेट है, सारी अपडेट मैं आपको आगे दिखाऊंगा। साथ ही जहां पे शुरू नहीं हुई है उसके लिए क्या अपडेट है वो भी दिखाऊंगा। आप यहाँ इस अपडेट में देख लीजिए कि मैया सम्मान योजना का 16वीं किस्त प्लस 17वीं किस्त, ये दोनों किस्त जल्द भेजने का आदेश आया हुआ है। 16वीं किस्त तो तेजी से दिया जा रहा है, 17वीं अभी वर्तमान में शुरू नहीं हुई है लेकिन बहुत जल्द शुरू होने वाली है। अब इस अपडेट को देखिए, झारखंड के 14 जिले में 16वीं किस्त की राशि 2500 रुपए करके भेज दिया गया है। सबसे पहले आपको यह पैसा मिला कि नहीं मिला हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं। साथ ही जिले का नाम भी जरूर बताइएगा जिससे बाकी जो हमारे इस वीडियो को देख पा रहे हैं उनको भी पता चल सके कि कौन कौन से जिले में लाभार्थियों को पैसा दिया जा रहा है। अब देखिए, आप किसी भी जिले से झारखंड के, आपको घबराना नहीं है। यदि आपको पैसा नहीं मिला और योग्यता पूरी करते हैं तो पैसा आज नहीं तो कल जरूर मिलेंगे। इस योजना के अंतर्गत एक नया जो आदेश आया हुआ है, जांच को लेकर जो आदेश आया हुआ है वो भी जान लीजिएगा, क्योंकि सत्यापन जो है वो शुरू हो चुका है। उसमें आपको क्या करना है ताकि लगातार आपको पैसा मिलते रहे वो भी जरूर जान लीजिए। बाकी बचे हुए 10 जिलों में जल्द पैसा मिलेगा। झारखंड सरकार मैया सम्मान योजना के तहत नवंबर और दिसंबर महीने की राशि क्रिसमस से पहले लाभुक महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करने की तैयारी में है। यहां पर इस अपडेट में आप देख पा रहे हैं नवंबर का पैसा मिलना तो शुरू हो चुका है। लाभार्थियों के बैंक खाता में 2500 करके भेजे जा रहा है। अब दिसंबर का भी पैसा बहुत जल्द मिलेंगे। अब बहुत सारी महिलाएं ऐसे जिनको नवंबर भी नहीं मिला तो दिसंबर कब मिलेगा, तो ये एक बड़ी समस्या है। अब इसका आंसर क्या है, मतलब पैसा मिलेगा कब, इसी वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। उनके लिए बड़ी खबर है, जिनको पैसा मिलने की शुरुआत नहीं हुई उनको दुगनी खुशियां मिलने वाली है। 2 महीनों की किस्त एक साथ मिलने के कारण हर लाभुक महिला को 5000 रुपए प्राप्त होंगे। इसके लिए सभी जिलों में जरूरी प्रक्रिया तेजी से पूरा हो रहा है। हर एक महीने पैसे भेजने से पहले यह जांच प्रक्रिया होता है कि कौन सी महिलाओं का उम्र 50 साल पूरा हो गया। तो जिनका भी उम्र 50 वर्ष पूरा हो जाता है उन सभी का नाम काटना तय है, क्योंकि जिनका भी उम्र 50 साल हुआ अब उनको वृद्धा पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। झारखंड में 50 साल में महिलाओं को वृद्धा पेंशन दिया जा रहा है और मैया सम्मान योजना का लिस्ट से नाम कटेगा। मैया सम्मान योजना के लाभुकों का होगा भौतिक सत्यापन, देने होंगे कई दस्तावेज। पिछले बार का जो भौतिक सत्यापन इस साल के जनवरी महीने में हो गया था और इस बार 2026 शुरू होने से पहले भौतिक सत्यापन शुरू हो चुका है।
अब ये कहां पे शुरू हुआ है, कौन कौन सी महिलाओं को कराना जरूरी है, सारी अपडेट मैं आपको बताऊंगा। झारखंड में इस योजना का वार्षिक भौतिक सत्यापन एक बार फिर से शुरू हो चुका है, जिसमें जो आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करेंगे या फिर जो अयोग्य पाए जाएंगे उन सभी का नाम कटेगा, ये कंफर्म है। तो इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, यदि आपके क्षेत्र में भौतिक सत्यापन शुरू हो जाता है तो उस भौतिक सत्यापन का जो कैंप लगेगा आपके पंचायत में, वहां जरूर जाइएगा और उस कैंप में जाके जो आवश्यक दस्तावेज की मांग किया जाता है, दस्तावेज क्या हो सकता है, कोई खास नहीं, जो आपने आवेदन फॉर्म भरते समय दिए है वही लगेगा, जिनमें सबसे नंबर 1 है आपका आधार कार्ड, जिससे ये प्रमाणित होता है कि आप कहां के निवासी हैं। दूसरे नंबर में आपका बैंक खाता जिसमें डीबीटी चालू होना चाहिए। तीसरे नंबर में आपका लगेगा राशन कार्ड जिसमें आपका नाम होना चाहिए। चौथे नंबर में आपका वोटर कार्ड लगेगा। इतना ही दस्तावेज का मिलान किया जाएगा। जो योग्यता पूरी करने वाली महिलाएं होंगी उनको लगातार पैसा दिया जाएगा। कुछ महिलाएं ऐसे हैं जो कि मृत हो गए हैं, लेकिन पेंशन योजना, मैया सम्मान योजना वो जा रहा है, तो उनका भी नाम कटेगा और योग्य लाभार्थियों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे इनका नाम कटेगा, किनका नाम कटेगा तो ध्यान से देख लीजिए। एक नंबर में यहां पे बताया गया है कि डीबीटी या केवाईसी का ना होना, इनका नाम कटेगा जिनका बैंक खाता में डीबीटी चालू नहीं है, जो अपना खाता में केवाईसी करा के नहीं रखे हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है, इनका नाम तो कटेगा लेकिन केवल होल्ड होगा, टेम्पररी कटेगा, मतलब ऐसा नहीं कि लिस्ट से ही उड़ा दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। डीबीटी बने तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको होल्ड लिस्ट में डाल दिया जाएगा, लेकिन जैसे आप डीबीटी चालू करा लेंगे आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। केवाईसी आपका खाता में यदि बाकी आपका खाता बंद पड़ा है तो जैसे आप वो चालू करा लेंगे पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब इस कैटेगरी में यदि आप हैं तो आपको केवल होल्ड किया जाएगा। दूसरे नंबर पे ध्यान से देखिए कि जो परिवार इनकम टैक्स देता है या फिर उनके परिवार के कोई भी घर में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी करते हैं तो उन्हें इस योजना का पैसा नहीं मिलेगा। ऐसे व्यक्ति, ऐसे महिलाओं का नाम कटेगा, परमानेंटली कटेगा। अब व्यक्ति से मतलब ये हो गया, देखिए सरकारी नौकरी, यदि आप एक महिला है, उदाहरण लेके चलते हैं, यदि आप एक महिला है और आपको इस योजना का लाभ मिल रहा है और आपका पति का सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, आपका नहीं होना चाहिए, अब आपका देवर का है, आपका ससुर सास का है, तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं है। इसमें देखा जाता है कि ना आपका होना चाहिए, यानी ना लाभुक महिला की होना चाहिए, ना उनका पति का होना चाहिए। अब महिला नहीं है, लड़की है, यानी शादीशुदा नहीं है, तो माता पिता का नौकरी नहीं होना चाहिए, ना ही उस लड़की का नौकरी होना चाहिए, उनका भाई का है चलेगा। तो ये चीजों की चेक किया जाएगा। उसके बाद सरकार को इनकम टैक्स उस परिवार के कोई भी व्यक्ति ना दे रहे हैं ये देखा जाएगा। तीसरे नंबर पे देखा जाएगा कि जिन महिला का नाम राशन कार्ड से हटा दिया गया है उन्हें भी इस योजना का पैसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन महिला का नाम राशन कार्ड से कट चुका है, क्यों कटा? क्योंकि वो राशन कार्ड का लाभ लेने की हकदार नहीं रखती है, इसीलिए नाम कटा होगा। तो ऐसे महिलाओं को मैया सम्मान योजना का भी लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, नाम कटेगा ऐसे भी महिलाओं का। इस बार भौतिक सत्यापन में ये होने वाली है, तो इसीलिए राशन कार्ड में नाम यदि आपके पास है तो बचा के रखिएगा, केवाईसी करा लीजिएगा ताकि राशन कार्ड में नाम आपका बचा रहे, आपका नाम किसी भी हाल में नहीं कटे। दूसरे नंबर में आप लगातार राशन उठाते रहिएगा, तभी राशन कार्ड आपका चालू रहेगा। इसके साथ साथ राशन कार्ड में नाम नहीं है तो नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन करा दीजिए, खुद से कीजिए या नजदीकी प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से। चौथे नंबर पर यह देखा जाएगा कि जिनका उम्र 50 साल पूरा हो गया या इससे ज्यादा हो गया, उन सभी महिलाओं का पैसा मिलना बंद होगा, इनका भी नाम कटेगा। तो समझ रहे हैं आप, जिनका भी उम्र 50 साल पूरा हो गया उन सब का नाम कटेगा। अब उनको वृद्धा पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, 2500 से घट के 1000 रुपए मिलेगा। अब यहां देखिए 5वें नंबर पे देखा जाएगा कि जिनका भौतिक सत्यापन पूरा नहीं हुआ है उन सभी का नाम कट सकता है। तो इसीलिए भौतिक सत्यापन जैसे भी शुरू होगा आपके क्षेत्र में करा लीजिएगा। मैं आप सभी को अपडेट करते रहूंगा कि कहां पे वर्तमान में शुरू हुआ है, वो आपको अभी जानने को मिलेगा कि इस जिले में शुरू हुआ है। तो इसीलिए लगातार आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहिए ताकि एक एक चीजों का अपडेट आप सभी को लगातार मिलते रहे। अब देखिए कुछ ऐसे भी लाभार्थियों का नाम कटेगा जो कि लगातार 6 महीने या उससे ज्यादा समय से अपना घर द्वार छोड़ के कहीं चले गए हैं और उनका कोई अता पता नहीं है। तो यदि आप कहीं घूमने जा रहे हैं, लगातार 6 महीने से भी हैं, तो आपके परिवार के कोई भी सदस्य होंगे, उनके द्वारा जरूर बता दीजिएगा जहां पर भौतिक सत्यापन होगा कि घूमने वगैरह गए हैं, दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हुए और कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, झारखंड से किसी दूसरे राज्य में चले गए किसी भी काम से, या तो अपने काम के क्षेत्र सिलसिले में 6 महीने से ज्यादा या किसी भी परिस्थिति में 6 महीने से ज्यादा हो गया, ऐसे सबका नाम कटेगा। साथ ही जो मृत हो गए उनका भी नाम कटेगा। तो ये टोटल इतने प्रकार से लाभार्थियों का जांच होगा, दस्तावेज का भी मिलान होगा, जो योग्यता पूरी करते उन्हीं को लाभ लगातार मिलेंगे। अब देखिए राशन कार्ड को लेकर क्या अपडेट है, फिर मैया सम्मान योजना के बारे में भी बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लगभग 3 लाख से ज्यादा बनेगा राशन कार्ड, क्योंकि देखिए मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कई सारे राशन कार्ड डिलीट हुए हैं और उनके जगह पे नए राशन कार्ड धारियों को जोड़ा जाएगा।
तो लगभग 3 लाख सदस्यों को जोड़ा जाएगा, इनके लिए राशन कार्ड बनेगा। यहां देखिए इंतजार खत्म, राशन कार्ड बनना शुरू हो चुका है। 4000 से अधिक बन चुके हैं नए राशन कार्ड, प्रखंडों को भेजी गई है सूची, बाकी जोड़ने की तैयारी यहां पे चल रही है। गिरिडीह का अपडेट मैं आप सभी को प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं। 2 साल से नया राशन कार्ड के लिए इंतजार कर रहे हैं जरूरतमंद लोगों के लिए राहत भरी खबर आ चुका है। नया राशन कार्ड, ग्रीन राशन कार्ड बनना शुरू हो चुका है। राशन कार्ड से वंचित लोगों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिला में अब तक 4000 से ज्यादा नए राशन कार्ड बन चुके हैं और यह प्रक्रिया पूरे झारखंड में शुरू हो चुका है। तो यदि आप राशन कार्ड की योग्यता रखते हैं, मतलब इनकम टैक्स नहीं दे रहे, ना आपके परिवार के कोई भी सदस्य, ना ही सरकारी नौकरी के परिवार से हैं और ना ही पेशेवर परिवार से, गरीबी रेखा की श्रेणी में आप आते हैं, तो जितना जल्द हो सके नया राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन होता है, खुद से या नजदीकी प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से करा दीजिए। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड, आपके परिवार का आधार कार्ड, और जो आपके परिवार का मुखिया होगा जिनके नाम से राशन कार्ड अप्लाई होगा वो परिवार की महिला होना चाहिए। उनका जाति भी लगेगा यदि SC ST के अंतर्गत आते हैं तो ये है इसके लिए जरूरी कागजात, जितना जल्द हो सके कर लीजिए। साथ ही बैंक पासबुक की भी जरूरत पड़ेगी। ऑनलाइन आवेदन कीजिए और आवेदन का जो हार्ड कॉपी है ना, यानी कि जो आवेदन करने के बाद जो स्लिप तैयार होगा, जो प्रिंट आउट निकलेगा, उसके साथ साथ आधार कार्ड का, सभी के आधार कार्ड का जेरॉक्स और जो दस्तावेज लगा, जैसे कि जाति लगा तो वो दीजिए, कोई दिव्यांग है तो विकलांग सर्टिफिकेट है वो भी लगा दीजिए, बैंक पासबुक का जेरॉक्स भी लगा। ये सारी चीजों को लगा के अपने पंचायत के पंचायत सचिव और मुखिया सबसे साइन करा के और उसका एक जेरॉक्स रख लीजिएगा प्रूफ के तौर पे, अगले बार आपका काम आएगा यदि स्वीकृति नहीं मिलती है। और ओरिजिनल वाला जो कॉपी है वो आप जाके प्रखंड कार्यालय में MO के पास, यानी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पास जमा कर दीजिए, जिससे वहां स्वीकृति होगा वो फॉरवर्ड हो जाएगा जिला में, और जिला से स्वीकृति होने के बाद आपका राज्य स्तर से आपका कार्ड निर्गत हो जाएगा। बहुत सारे राशन कार्ड धारियों का राशन कार्ड नहीं मिलता है क्योंकि वो सही तरीके से अपना दस्तावेज को प्रखंड कार्यालय में जमा नहीं कर पाते हैं। आपको पंचायत कार्यालय के पंचायत सचिव और मुखिया से साइन करा के और उसके बाद जमा कराना है, तभी आपका बनेगा। ये जागरण के द्वारा अपडेट किया गया है, तो ध्यान से देखिए। मैया सम्मान योजना लाभार्थियों का होगा फिजिकल वेरिफिकेशन। फॉर्म भरने के लिए यह दस्तावेज जरूरी है। झारखंड में मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। सरकार योजना के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रयासरत है। वेरिफिकेशन का उद्देश्य है कि यह सुनिश्चित करता है कि केवल सही लाभार्थियों को इस योजना का लाभ पहुंचे, गड़बड़ी किसी भी प्रकार से न हो। तो एक बार फिर से इसीलिए भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं घाटशिला क्षेत्र में ये शुरू हो चुका है। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का वार्षिक भौतिक सत्यापन वित्तीय वर्ष 2025-26 का कार्य अब होगा। इसको लेकर जिला से प्रखंड को निर्देश दे दिया गया है। घाटशिला क्षेत्र में यानी पूर्वी सिंहभूम में, यहाँ के जो जमशेदपुर क्षेत्र इत्यादि यहाँ पे शुरू हो चुका है। बाकी जिलों में जैसे शुरू होगा मैं आप सभी को तुरंत अपडेट करूंगा। उम्मीद है बहुत जल्द सभी जगह पे शुरू होगा। अब देखिए, जिनको भी 16वीं किस्त की राशि मिल रहा है उनके लिए तो बड़ी खबर है। 2500 रुपए करके दिया जा रहा है, ये पिछले महीने का, नवंबर महीने का। जिनको नहीं मिला है बहुत जल्द ये 16वीं किस्त मिलेगा। और किसी वजह से 20 से 25 तारीख तक किन्हीं को यदि ये 2500 नहीं मिलता है उनके लिए बड़ी खबर है, क्योंकि इसके बाद कभी भी आप सभी को 5000 एक साथ में मिल सकता है। और इस महीने हर हाल में 2500 प्लस 2500 2 किस्तें जरूर मिलेंगे सभी लाभार्थियों को, जैसा सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। तो ये अपडेट आप सभी लाभार्थियों के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक के साथ हाइप कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।